मैं अभी काम करके हटी हूँ सारा, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा नहा धो के सारा घर का काम करके अब मुझे आराम मिला है। और मैं सारा काम कर करके तो सुबह से लग जाओ ना, सारा दिन भर तो काम ही ख़त्म नहीं होता बिल्कुल भी। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, मतलब काम ख़त्म नहीं होता। तो मैंने यही सोचा था कि थोड़ा अपना काम करके जल्दी से, और हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ करने का, और मैं थक गई बुरी तरह से। और अभी लंच बनाना है, बनाया नहीं, मैंने सुबह ही नाश्ता करा था तो अभी तक मतलब नहीं बना पाई, तो उसमें टाइम लग गया तो लग रहा है। तो सोच रही कुछ बना लूँ। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। तो घर में देखो क्या चीज़ है फ्रिज में, तो दूध है। क्योंकि मैं दिन में खाना नहीं बनाती, अकेले रहती हूँ ना, तो सब चले जाते हैं ऑफिस, और तो मेरा घर का काम रहता है तो मैं वही संभालती हूँ, अपना काम करने पे लगी रहती हूँ। गाइस अभी दिन का टाइम हो रहा है और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, अभी तक धुला नहीं है। देखो मशीन लगाई हुई है अभी, और धुल रहा है मशीन, कपड़े धो रही है। तो फिर घर में देखो कितना उजाला आ रखा है। अभी बाहर कपड़े डाले, देखो अभी मैं धो के हटी हूँ सारे कपड़े गाइस, और पूरा घर की मैंने सफाई करी है। देखो कितना धूप आ रखा है, मेरी गैलरी में इतनी धूप आती है कि सर्दियों में तो इतना ही अंदर धूप आ जाती है एकदम से, मतलब मेरे अंदर गेट तक धूप आ जाती है, और मुझे धूप में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, अंदर ही धूप रहता है। और ये रूम है मेरा छोटा सा, मेरे बच्चों का रूम है, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, सोते हैं। तो अभी मैंने कुछ अंधेरा कर रखा है क्योंकि खिड़की खोली हुई है यहाँ से, तो इसलिए उजाला हो ही जाता है। तो अभी कपड़े धोने हटी हूँ। अकेले बंदा है ना, क्या होता है कि साथ में कोई हो तो खाना बनाओ, खाए भी जाता है साथ साथ, और अकेले अकेले क्या होता है कि कुछ खाने का मन ही नहीं करता, सोचे क्या बनाए, अकेले बंदे क्या खाएंगे। तो लड़का भी गया हुआ अभी काम से बाहर, सब शाम को आएंगे, तो मैं तो अभी अपने लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा बना ही लेती हूँ क्योंकि भूख लगेगी मुझे तो परेशानी होगी। सुबह मैंने कुछ नहीं खाया ना, क्योंकि जब मैं काम पे लग जाती हूँ तो मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता, और पेट हैवी हो जाता है, तो उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगती बिल्कुल भी, तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं। तो मैं अपने लिए एक ही बार सुबह मैंने बनाया नहीं है गाइस, और मुझे थोड़ा सा चावल बना लिया अपने लिए। और अभी मैंने चावल भी नहीं डाले कनस्तर में, अंदर ऐसे राशन रखा हुआ है अभी, और अभी डाला भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो मैं थोड़ी देर में खाना वाना थोड़ा खा लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा कपड़े वगैरह बाहर डाल दूँ, आधा डाल दूँ कपड़े, आधा मशीन के अंदर धुल रहे हैं। तो गाइस सारा टाइम लग गया घर के काम करते करते, मतलब रोज़ का ही हो जाता है मेरा ऐसा काम, रोज़ का ही काम रहता है। कई लोग होते हैं ना जल्दी कर लेते हैं काम को, काम करके निपट जाते हैं, तो मेरे काम जल्दी नहीं होते हैं। हमारा से करते सारा काम और सफाई से करते हैं, फिर जल्दी जल्दी काम से क्या होता है कि सफाई नहीं होती ढंग से, तो
तो चाले काम मेरे से नहीं होता ऐसे, मैं अपना आराम से करती रहती हूँ काम और अपना काम हो जाता तो उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है फ्री हो जाती हूँ। फिर खाना वाना खा चावल बनाऊँगी, उसके बाद में अपना तो मन नहीं करता, मतलब अकेला तो मन ही नहीं लगता। देखो घर के अंदर ऐसा लगता है जैसे सूनापन सा, किसी से बात ना करना। और मैं सोचती हूँ कि जैसे घर में कोई हो, आस पड़ोस के कोई बात करने वाला हो तो करे, मगर आजकल किसी के पास में समय है ही नहीं जो कोई किसी से बात करे। तो मैं गाइस थोड़ा सा सॉरी गाइस, थोड़ा गैस जगह लग गई थी। तो अब साथ में काम करने वाला हो तो एक जना खाने बना लेता है, दूसरे जना घर के काम कर लेता है, तो काम हल्का हो जाता है एकदम से। तो मिलजुल के काम हो जाता है। तो अकेले में नहीं होता इतना काम। अकेले में क्या होता है कि टाइम लग जाता है काम करने में भी, और जल्दी से भी काम नहीं निबटता। मतलब सांस फूलने लग गया, थोड़ा सा काम करने से ना सांस फूलने लग गया। तो मुझे बहुत जल्दी थकावट महसूस हो जाता है, थक जाती हूँ मैं। तो अभी मैं गाइस, हमारे ये मेन गेट है, देखो मेन गेट है ये, और ये मेरा घर है, ऊपर जीने चढ़ने का छत है गाइस, इसे बंद करा हुआ मैंने, देखो। तो अभी तुमने गेट बंद करा, मैं छत में शाम को जाऊंगी। मैं अपना सब आ रही हूँ और मेरा गेट बंद रहता है। मतलब सब अपने अपने घरों में रहते हैं। तो मुझे क्या होता है ना, कभी कभी आज मैंने इतना काम करा है क्या बताऊँ, थक गई मैं बुरी तरह से। और अभी मैंने क्या करा कि कपड़े धोने के बाद मैंने कहा चलो पौधों का थोड़ा सा पानी डाल, देखो मेरे पौधे कैसे हो गए। आज मैंने आज इनमें डंडी लगाई, थोड़ा सा ये देखो मैंने सूख गया ये। और गैस ये थोड़ा सा छोटा सा पौधा है, इसमें फूल आया था मगर ये मुरझा गया। तो मुरझाया तो मैंने उसका फूल तोड़ दिया। और देखो मेरी तुलसी में भी माता सूख गया। वैसे तो पानी डालते, ये छोटा सा पौधा लिया था मैंने ऑनलाइन, छोटा सा लिया था। अच्छा है ना पौधा। तो गैस में कभी क्या होता है कि इतना हमें टाइम ही नहीं मिलता बाहर निकलने का। जैसे हम लोग बाहर निकल जाते हैं और घूमते फिरते रहते हैं सारी जगह, कभी उधर एंजॉय कर लो, कभी इधर एंजॉय कर लो। तो हमारे क्या होता है कि हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वापस जाने वाले वापस चले जाते हैं। तो हम किसके साथ हैं, अकेले रहते हैं सारा दिन भर घर में, और मन भी नहीं लगता किसी भी चीज़ में। मतलब कि मन लग जाए, काम करो बंदा कितना करे काम, और थकावट महसूस होता है तो मतलब सोने का मन करता है कि सो जाओ ऐसा। हाँ। अभी मैंने चावल रखे हैं तो थोड़ा चावल बन जाएंगे। तो सुबह मैंने सब्जी रोटी बनाई थी और बाकी ब्रेड, बच्चों ने मक्खन ब्रेड खाया था। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी भी नहीं खाते हैं वो लोग, तो हम लोग तो खा लेते हैं बना के, कि हमें तो भैया बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। तो हम अपना ये चीज़ें घर में ही
बना लेते हैं, बाहर का कम यूज करते हैं। और अब जितने घर के तुम घर में खाना बनाओगे उतना ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। और बाहर से लाओ, तुम बाहर से खाओ, तुम उससे क्या होता है कि दुनिया भर की बीमारी लग जाती है, पेट में गैस और मैदा जो होता है, मैदा वाली चीज़ें पेट में जम जाती हैं। तो जम जाते हैं तो फिर वो किसी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो दिक्कतें आती, जम जाता है पैदा पेट में। तो वो लोगों को ये लगता है कि हाँ अभी पता नहीं हम बाहर का खा रहे हैं तो बहुत अच्छा ही है। तो जितने बाहर की चीज़ें अच्छी लगती है ना देखने में, तो उतने ही ख़राब है। घर में नमक रोटी खा लो, वो बढ़िया हजम करता है। और लहसुन की चटनी खाओगे ना तो पेट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मिर्च की चटनी, इन चीज़ों को मिला के खाओगे तो टेस्ट अलग हो जाएगा उससे। और अपना जो भी है मतलब गैस अभी तो हमने नया घर ले आई है, और अभी इतना मतलब सामान जोड़ा नहीं है। और हमारे जो पहले के सामान थे वो सोफ़ा वगैरह पुराने थे, तो हमने थोड़ा सा उसे बेच दिया, लकड़ी का था, तो इसलिए हमने भी सामान जोड़ा नहीं है। और टाइम नहीं मिलता हमारे को लाने का, मार्केट जाने का टाइम ही नहीं है। और अभी मेरा घर पूरा खाली पड़ा है। और मैंने कहा मार्केट चलेंगे तो दिन सामान भी ले आएंगे खरीद के, तो जाने ही नहीं होता। जब जब सोचते हैं कभी बारिश शुरू हो जाता है, कभी कुछ, और तब नहीं जा पाते। बच्चों का भी टाइम नहीं मिलता, बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तो वो जॉब करने वाले बच्चे हैं मेरे, तो चल निकल जाते हैं सुबह ऑफिस। तो मैं अकेले रहती हूँ, घर का काम करती हूँ अपना। और आज मैंने सोचा कि आज मैंने पहली बार बना रही हूँ अपनी ब्लॉग सुमन चंद्राऊ में। और वैसे तो मैं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पे आती रहती हूँ, मगर मैंने सोचा कि आज मैं अपना ही ब्लॉग बना के देखूँ। लोगों का तो मैं रोज़ ही देखती हूँ, हमेशा ही देखती हूँ, अच्छा लगता है सबका देखते हुए। और लोगों से बात करने भी अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनने से भी अच्छा लगता है। टाइम पास हो जाता है और कुछ नहीं होता। कई होते हैं ना कि मोबाइल लेके बैठ जाओ तुम, तो वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं इतनी मोबाइल देख रही है, क्यों देख रही है। तो मुझे ना थोड़ा फील होता है, तो मैंने कहा चलो अपना ही बना ले, खाली बैठे हुए तो अपने क्यों नहीं बना ले, अपना भी टाइम पास हो जाता है। और क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना, मेरे सांस फूल जाता है। अभी मैंने मैं हेल्थ में ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे दिक्कतें आने लगी थी। तो मैंने अब अपना थोड़ा हेल्थ कम कर लिया। देखो मैं अब इतनी मोटी नहीं हूँ, पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी मोटी, मुझे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी और मेरे ज़्यादा ही सांस फूलता था। और अब थोड़ा सा मतलब ठीक हूँ मैं, अब इतना मुझे दिक्कत नहीं है। तो मैं बाहर का खाना भी ज़्यादा मैंने कम कर दिया है। और चाय भी वगैरह, हाँ एक कभी कभी मन करता है। वैसे मैं चाय भी घर का ही, वैसे ब्लैक चाय पीती हूँ। और बहुत सारा ग्रीन टी वो पीती है, तो मैं नहीं इतना यूज करती, मुझे पसंद नहीं आता वो चीज़ें। तो मैं सिंपल सी वही काली चाय, और उसमें थोड़ा सा ये 2 मिर्च डाल देती हूँ, उसी का पीती हूँ। तो मैंने अपना थोड़ा वेट कम कर दिया है, और खाने पीने में भी वेट थोड़ा कम हो गया है। तो अब मुझे दिक्कतें नहीं आती। हमें काम करने में भी देखो, मुझे पूरे घर की सफाई करना पड़ता है। देखो कि घर मेरा भी पूरा छत है, छत में भी जाती हूँ, ऊपर पूरी सफाई करती हूँ। पूरा घर का सफाई करने में मुझे टाइम लग जाता है पूरा। मैं और धीरे धीरे करके। और क्या होता है कि उसमें गाइस, जितना तुम उधर उधर की बातें में ध्यान दोगे और अपने घर के कामों में लगे रहोगे, तो उतना टाइम पास हो जाता है। और अपना ये है कि हाँ चलो अभी इधर उधर बातें करने से अच्छा ही है कि अपना घर में रहो, अपना घर का काम करो, और अपना लोगों से थोड़ा बातचीत करना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। और रोज़ भी मैं रोटी भी खाने का मन नहीं करता, मगर फिर भी मैं क्या करती हूँ कि मेरे बच्चे रोटी नहीं खाते, थोड़ा चावल खा लेते हैं, थोड़ी रोटी खा लेते हैं। और तो मैं कभी कभी उनका मन करता है कि ना खाएं। मेरा छोटा वाला लड़का है, वो बहुत परेशान करता है मेरे को,
तो कहता मम्मी कभी तो चावल नहीं बनाती, कभी रोटी बना रही, चावल बना रही, रोटी बना रही। तो मैं क्या करती, दोनों दोनों चीज़ें को इकट्ठा करके बनाते, लो खाओ। फिर भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम खड़े मसाला वगैरह डालते हैं हम, तो फिर और उसमें थोड़ा स्वाद आ जाता है, तो नहीं खाते बच्चे। गर्मी इतनी हो रही है कि मतलब खड़े मसाले भी पसंद नहीं आ रहा उनको, वो कहते थोड़ा थोड़ा मिर्च डालो। और खाने सब्जियां अलग अलग खाते हैं, तो वो फिर छोड़ देते हैं, खाते नहीं है। तो मुझे तो ना थोड़ा वो हो जाता है कि एक तो मैं मेहनत से बनाती हूँ, ऊपर से खाते नहीं है, और फिर नहीं बनाऊँगी तो कहेंगे मम्मी ने कुछ बनाया नहीं है, मम्मी ने ये कर दिया। तो बच्चों के साथ भी तो यही परेशानी होती है ना, तो ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, तो क्या करें बताओ। और फिर खाना जब बन जाता है तो फिर वो बाहर से क्या करते हैं कि बच्चों की आदत होती है ना खाने की, जब ऑफिस आने के बाद कभी समोसा ले आया, कभी जलेबी ले आया, कभी पिज्ज़ा ले आया साथ में उठा के, तो उससे क्या होता है कि जब वो इन चीज़ों को खाने लग जाएंगे तो उन्हें फिर बाहर का खाना क्या पसंद आएगा, है ना गाइस। तो घर का ही खाना जो भी होता है घर में खाना चाहिए। और आजकल देखो कितनी गर्मी हो रही है, मतलब कितने भी नहा धो लो मगर गर्मी वैसे ही लगेगा, और मिनट मिनट में पसीना। गैस कई बार पता क्या हुआ था, मुझे ना पसीना नहीं होता था कई सालों से, और मैं परेशान हो जाते थे, लोग बोलते थे, मैं सबको बोलते थे ना मुझे पसीना नहीं होता बिल्कुल। पता नहीं लोगों को कैसा पसीना हो जाता, मुझे नहीं होता पसीना। तो सबने ये मुझे यही राय दिया कि पानी पिए कर ज़्यादा, कहीं ऐसे नहीं हो कि तो कोई बीमारी की दिक्कत आ जाए या कुछ हो जाए, तो पानी डॉक्टर को दिखा, पसीना आना तो ज़रूरी है। मगर मेरे नहीं होता बिल्कुल, कितनी भी गर्मी पड़ जाएगी, कितना भी मतलब मैं किचन में जैसे हूँ ना, तो मेरे एक भी पसीना तक नहीं होता बिल्कुल भी। कई लोगों को क्या होता है कि इतना गर्म हो जाता है, वो उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, उनके पूरा शरीर ऐसा हो जाता है कि वो खाना बनाते रहेंगे उनका पसीना होता रहेगा। गाइस मेरे तो बिल्कुल भी नहीं होता पसीना, क्या बताऊँ। मैं जैसे नहाऊंगी वैसे की वैसे ही रहूँगी शाम तक, कोई ये नहीं कहेगा मुझे कि मुझे पसीना हो रखा है, कुछ हो रखा है, वैसे ही। और जबकि मैं देखो मेरा अभी अभी भी पंखा नहीं चल रहा, देखो ऊपर का बंद है, और किचन में मैं खाना बना रही हूँ, तो मेरे ने बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो अभी तो गर्मी तो है ना, मैंने अभी वो भी नहीं चलाया चिमनी, क्योंकि चिमनी से थोड़ा मोस निकल जाता है ना, घबराहट हो जाती नहीं, तो मुझे चिमनी चलाऊँगी तो थोड़ा निकल जाएगा मोस। तो अंदर गर्मी तो हो रही है मतलब, और इससे थोड़ा गर्मी निकल जाएगा, तो पंखा ना भी चलाओ। गैस क्या होता है ज़्यादा चीज़ें चलाने से भी ना, अभी मेरी मशीन चल रही है और अभी मैंने सब कुछ बंद कर रखा है, तो जब मेरा काम हो जाएगा उसके बाद मैं मशीन भी साइड कर दूँगी, और तब मैं अपना अंदर वाला रूम में चली जाऊँगी, तो मैं आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि थकावट लगी रहती है ना सुबह से। अब थकी हुई हूँ, मैं 6 बजे से उठी पड़ी हूँ, और 6 बजे से देखो अभी टाइम कितना हो गया, टाइम गाइस देखो 2:40 1:40 हो गया, वैसे 2:40 2 बजने वाले हैं, फिर भी मतलब अभी तक देख लो मेरे कपड़े ही धुल रहे हैं। सुबह से लगी हूँ मैंने 9:30 बजे कपड़े लगाए थे, और ये मशीन इतनी पानी पीते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। थोड़ा से कपड़े लेंगे ना तो भी मतलब पानी ज़्यादा ही पिएगा, और मैंने सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लगा रखा है। आधे कपड़े तो मैंने बाहर डाल दिए हैं, और गैस आधे आधे इसके अंदर हैं, तो मैंने कहा सारे धो लूँ। आज मैं पूरा दिन मेरे इसी में ही कट गया, घर का काम में ही रोज़ का ही होता है, मगर आज ज़्यादा ही हो गया। आज मैंने सारी पूरी ढंग से सफाई करा, मैंने कहा रोज़ का मैं घर के काम नहीं कर पाती, मगर ये है कि आज मैं ढंग से सफाई कर लूँ। तो रोज़ का तो वही सफाई होता है जैसे आम होता है लोग करते हैं, आज मैंने कहा तरीके से सारा साफ कर लूँ। आज मैंने मैंने ऊपर का सारी सफाई करा, इधर से सारे में, तो मुझे आज सारा दिन मेरा इन्हीं चीज़ों में चला गया, घर को काम करने में। तो अब शाम का है, तो शाम के लिए खाना वाना बनाऊँगी, फिर वो उसी में मेरा टाइम गुजर जाता है। फिर वो सारा दिन तो वैसे ही चला गया। तो मेरे 2 रेस्ट, तो रेस्ट कितने देर के लिए करोगी, 4-5 बजे तक करूँगी, और उसके बाद फिर वही तैयारी हो जाएगी खाना बनाने की। और गाइस मेरे कपड़े भी डाले हुए हैं, आज बारिश का मौसम भी हो रहा है बाहर, और देखो अभी मेरे कपड़े सूखे नहीं हैं, और मैं बाहर आई हुई हूँ, और मैंने सारे कपड़े देखो आज मैंने यहीं पे सारा कुछ डाला हुआ है, और मैं
टाइम पता नहीं, हवा चल तो रही है, पता नहीं सूखता, फिर भी धूप तो नहीं आ रही ना। तो मैंने कहा चलो अपना, और बच्चों का टाइम, जैसे आप लोगों जिनके बच्चे दूर दूर रहते हैं, स्कूल जाते हैं, वो जल्दी खाना बना लेते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हैं, तो हमें तो आराम से ही, पहले तो मैं फटाफट कर लेती थी। जब मेरे मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। और गैस में आप सुबह मेरे जल्दी उठना होता है, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल वाले थे, तो मुझे सुबह जल्दी उठ जाती थी मैं, मतलब 4-5 बजे करीब अपना उठ जाती थी। और घर की सफाई करना और सब्जी वब्जी काटना, नहाना धोना सारा मतलब सुबह ही कर देती थी मैं अपना। और उसके बाद में सारा दिन भर लगी करके फिर अपना 1 बजे अपने बच्चों को लेने चली जाती थी स्कूल में। क्योंकि हम अब तो लोग गाड़ियाँ लगाने लगे बच्चों को लेके, बच्चे गाड़ी में आ जाएंगे, मम्मी इतनी परेशान नहीं होती, उनके आ जाते हैं बच्चे। और हमें तो इतना दूर जाना पड़ता था कि बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ता था और लेके भी आना पड़ता था। तो हम अपना, हमारा दिन ऐसे ही कट जाता था। और फिर शाम को भी सब खाना वाना बनाना, घर की सफाई करना, सबको खिला पिला के बर्तन धो के, फिर वही रोज़ का रूटीन हो जाता है हमारा, उठने का, काम करने का, रोज़ का यही काम है। फिर बहुत टाइम पास हो जाता था बच्चों के साथ भी। और अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो अब घर में अकेली रहती हूँ, कोई बोलने चलने वाला नहीं है, और अकेली ऐसे ही रहती हूँ। फ़ोन वगैरह, आजकल कोई रिश्तेदार भी तक नहीं इतना कोई बात करता, अब किसी का टाइम ही नहीं है इतना किसी के साथ बात करने का, इसलिए अपने में मस्त रहते हैं। और घर में भी कभी मन करे तो कर लेते हैं उधर उधर बातें, वरना घर में ही रहो, बस घर से ही मतलब रखो। और घर में किसी से ज़्यादा बोलती भी नहीं, अपना घर से कम मतलब रखती हूँ, अपने काम से काम, मतलब टाइम मेरा कट जाता है आराम से। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो जो लेडीज़ें घर में रहती हूँ अपने ब्लॉग बनाओ, ऐसे ही बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इन बेफालतू चीज़ों में टाइम ख़राब करना है। अपने काम दिखाओ, रोज़ का देखो, हम भी तो काम करते ही हैं ना, सारा दिन में लगे रहते हैं, हम किसी से बोलते चलते नहीं। सब आजकल क्या सिस्टम है कि सब फ्लैटों में रहते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने घरों में सब रहते हैं, तो इसलिए आदत से बन गई हम लोगों को तो घर में रहने की, इस तरह बंद। अगली है ना कि बाहर है हमारा सबसे टॉप का है, तो हमें बाहर निकलना, थोड़ा उधर उधर देख लो गली मोहल्ले में हाल क्या हो रहा है। और इस टाइम गाइस देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, इस टाइम देखने लायक मौसम हो रखा है, मतलब इतनी हवा, अच्छी हवा चल रही है कि बाहर ही बैठ जाओ। मगर सब लोग घर में बैठे पड़े हैं तो कहेंगे कि इतनी गर्मी क्या हो रहा है। हमें तो मतलब गेट बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो गाइस हमारा बहुत अच्छी, अंदर इतनी अच्छी हवा आती है कि पूरे रूम में देखो पूरा उजाला है, मुझे लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब मेरे घर में ऐसा उजाला रहता है। तो शाम 7 बजे तक मेरे घर में ऐसे उजाला रहता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब लाइट पंखा सब बंद कर दो और अपना बाहर वाला रूम में बैठ जाओ। तो मैं ऐसे ही अपना काम वाम करके बाहर वाला रूम में ही बैठ जाती हूँ ज़्यादा। गैस मेरा चावल बन गए, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब खाऊंगी, क्योंकि भूख तो बहुत लगी हुई है, सुबह से भी मैंने कुछ नहीं खाया, और खाली पेट ही मैं आज काम कर रही हूँ। साल के तो मैंने सारा कुछ अभी कर लिया, सारा पूजा पाठ भी कर लिया था, तो मेरा आज सारा टाइम इसी में कट गया। तो निपट गई मैं, और मैं इसको बंद कर देती हूँ, और मेरे चावल भी बने गए हैं। तो गाइस सब मेरे कपड़े भी धुलने वाले हैं, मशीन तो लगा रखी है। वैसे मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूँ, टीवी में वो तो आता ही नहीं आजकल, क्या आता है टीवी में, तो जैसे पहले देखते थे। और अब तो क्या टीवी में लोग ज़्यादा न्यूज़ वगैरह ये देखते हैं, न्यूज़ आता रहते हैं उनमें, सीरियल वगैरह आते हैं तो वो सीरियल देखते हैं। तो सीरियल क्या होता है कि लोग इतना पसंद नहीं करते जितने लोग कॉमेडी वगैरह पसंद करते हैं, और लोगों से बात करना पसंद करते हैं। तो इन्हीं में मतलब वक्त गुजर जाता है। और मोबाइल तो लोगों का फीचर बन गया, क्योंकि जब तक कोई मोबाइल से बात ना करे, मोबाइल के साथ ना रहे 24 घंटा सुबह शाम,
तो उनका वक्त ही नहीं कटता बिल्कुल भी। तो इसलिए गाइस मेरा भी चावल बन गया और मैं सबको यही, और कल मैं फिर अब कोशिश करूँगी आने की, कोई नया देखिए। ओके बाय।